बिजनौर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम यात्रा का हुआ भव्य आयोजन। जी हां, बिजनौर जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार की मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना पर हमलों और ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए ये पद यात्रा जिले के ग्रामीण इलाकों जैसे शादीपुर, इलायचीपुर, बरूकी, बेगावाला, पेड़ी, रशीदपुर गढ़ी से होकर बिजनौर मुख्यालय में संपन्न हुई, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण मजदूर, किसान और आम जनता ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। पद यात्रा का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष हेनरीटा राजीव सिंह और जिला यात्रा समन्वयक परवेज आरिफ उर्फ टीटू ने किया। पद यात्रा के दौरान ग्रामीण जनता में जबरदस्त उत्साह देखा गया। लोग सड़कों पर उतर आए, नारे लगाए और कांग्रेस नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए मनरेगा योजना की महत्ता और इस पर केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कथित हमलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हमारी कोई मंशा अराजकता फैलाने की कभी नहीं होती है। ये केवल मोदी सरकार प्रशासन के साथ मिलकर ही दबाने का काम करती है। अपनी तरफ से जो ये अहिंसावादी हम लोग तरीका अपनाते हैं उसमें अराजकता फैलाते, प्रशासन दबाव डाल के कार्यकर्ता को डरा के धमका के जो डराने का माहौल करती है सरकार ही करती है। हमारी कोई मंशा नहीं है। हम पूर्ण रूप से अहिंसावादी तरीके से, गांधीवादी तरीके से ही अपना प्रदर्शन करेंगे और जो एक लोकतांत्रिक हथियार है, लोकतांत्रिक देश में इसी तरह से अपना विरोध दर्ज किया था। आज़ादी भी हमने ऐसे ही हासिल की थी। 17 तारीख को जो प्रोग्राम होना है उसमें कितने लोगों की संभावना है लखनऊ पहुंचने की बिजनौर जनपद से? बिजनौर जनपद का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता लखनऊ में उपलब्ध रहेगा। वहाँ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के साथ खड़ा होकर उनको मजबूती के साथ अपनी ताकत का एहसास कराएगा और राज्य सरकार को बताएगा जिस मकसद से हम लोग इकट्ठा हो गए। 2000 ग्रामीण मजदूरों ने बताया कि मनरेगा उनके परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है और इसे कमजोर करने का प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देगा। वहीं हेनरीटा राजीव सिंह ने पदयात्रा को संबोधित करते हुए कहा, मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण भारत की रीढ़ है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को कमजोर करने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी मजदूरों के हक के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। मुद्दा है ये, क्योंकि 27 का मुद्दा ये किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं, मजदूर किसी पार्टी का नहीं है। मजदूर ना किसी धर्म का है, ना किसी जाति का है, ना किसी समाज का है। मजदूर मजदूर है और भारत का नागरिक है जिसका हक काम करने का मान सम्मान के साथ छीना जा रहा है और उसको बताया जा रहा है कि जब तुम्हारा हक ही नहीं रहेगा तो तुम कैसे इस देश को अपना योगदान दोगे। ये उसको कमज़ोर किया जा रहा है। इसी के तहत 2027 का ये बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा है। ये केवल नाम बदलने की राजनीति नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये बता रही है कि पूरा ढांचा बदल के जो संवैधानिक अधिकार यूपी सरकार ने मजदूरों को दिए थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कराने के लिए योजना चलाई थी, उसको किस तरह से कमज़ोर किया जा रहा है और इस मोदी सरकार की कितनी मंशा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने की। इसके तहत ये मुद्दा बन रहा है। मुद्दा बनाया नहीं जा रहा, मुद्दा मोदी सरकार ने खुद बनवाया है। आज की पदयात्रा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक परवेज आरिफ उर्फ टीटू जी ने यात्रा में भाग लेते हुए सरकार से मांग की कि मनरेगा योजना को मजबूत बनाया जाए, बजट बढ़ाया जाए और मजदूरों को समय पर मजदूरी दी जाए। बिजनौर जिला मनरेगा समन्वयक मोहम्मद सलीम ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होगी। बिजनौर में इस यात्रा को मिले अपार समर्थन से साफ है कि ग्रामीण जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। इस यात्रा में जिले व शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी उपस्थित रहे। पदयात्रा के सफल आयोजन पर जिला कांग्रेस कमेटी ने सभी जिला शहर पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, मजदूरों और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्रामीण रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेगी।